ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज आम पॉलिटी एमसीक्यू जो क्लास आम कंटिन्यू करते जोटा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी ओएससी आसथिबा क्वेश्चन को डिस्कशन करबा ता सहित सेही भली आउ को क्वेश्चन हेई परिबो से विषय मध्ये डिस्कशन करबा। तो आज होची सेट नंबर 3 जोटा कि आज हम डिस्कशन करबा आफ्टर डिस्कशन। अच्छा, ठीक अच्छे। आफ्टर डिस्कशन क्लास पीडीएफ आउ तार वीडियो प्रैक्टिस सेट रे जो तुम एप्लिकेशन रे अच्छी तो से अपलोड करदेवी। ओके, तो लास्ट बतईदेवी कौ कौ फाइल अपलोड हो। तो समस्त मुझे क्वेश्चन शेयर करी। एवरीवन रेडी? क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज बोथ ओडिया इंग्लिश दुईटा लैंग्वेज जोटा कि तुम जो पैटर्न रे क्वेश्चन आसे डिटो से पैटर्न में डिस्कशन करवा। ओके, क्वेश्चन नंबर वॉइस आसुनी, वॉइस आसुनी। ओके, ठीक अच्छे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर को। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर को। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर समस्त क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर थी। ओके, निम्नलिखित मध्यरु केउंठी भारत संविधान आईवीए अधीन रे थिबा मौलिक कर्तव्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर समस्त दियो जोटा कि बाय लैंग्वेज रे रहइबो, जोटा कि बहुत ओडिया और इंग्लिश दुईटा तुम मानकर रहइबो। समस्ते ध्यान देकर क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। अच्छा, 6:30 है बेलू बेसी अर्ली हो कि ना टिके 15-20 मिनट लेट रे करबा? 7टा बेलू करिया कि संध्या टाइम टा हो जाउछि, मे भी किछि प्रॉब्लम होतो देखियो। चलो क्वेश्चन नंबर आंसर बी कहूछ। बहुत सारा पिलांगर आंसर आसुछि बी। देखा जाऊ किछि पिलांगर आंसर आसुछि डी। जे डी कहछ काहे कि डी कहछ कहबो। ओके, ओके, 8टा टाइम रखियो। ठीक अछि ना, करिया से होय। चलो तो वर्तमान ओके। अच्छा, मु आगे क्वेश्चन टाको बुझौछि। तुम यदि क्वेश्चन को बुझी गलो, देखो एई जो पैटर्न रे मु तुमको क्वेश्चन दोछि एतिके सियोर हे जाओ अपकमिंग एग्जाम प्रीलिम रे डिटो एई पैटर्न रो क्वेश्चन पाइबो। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट होछि एई क्वेश्चन मे भी रिपीट हे पारे। आउट आउ ता मध्ये तुमको देखैबी जेतल मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्ये डिस्कशन करी आज मध्ये अछि। तुम देखियो हम जतिके थ्योरी पढुछे ता भितरे अछि कि नाही, ताले हमें जानि परिबा हमें जो ट्रैक रे जाउछे, हमें जो थ्योरी क्लास करूछे ताले से हम परफेक्ट। से कहला which of the following are the fundamental duty under the part IV of the constitution of India। आंक भितर किए अछि देखो। तो मन रखिले फास्ट जेतल हमें फंडामेंटल ड्यूटी कथा हमें डिस्कशन करबा। फंडामेंटल ड्यूटी तुमको मु गोटे पढ़ेइथिली तले फंडामेंटल राइट पढ़ेइथिली। मन अछि बिले फंडामेंटल राइट जेतल पढ़ेइथिली मन अछि टू कास्ट ए भोट बा राइट टू भोट। मते को राइट टू भोट इज डैश। राइट टू भोट इज कहा कोन कहबा? फंडामेंटल राइट को जाए ना तुमरो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को जाए ना फंडामेंटल ड्यूटी को जाए? तुम सेठी मु कहिथिली बिले राइट टू भोट। मन रखियो एटा सब मन रखियो एटा राइट टू भोट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट टू भोट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ताहले जेहेतु राइट टू भोट गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रहउची ताहले एटा हमर भूल अछि। एटा कोन अछि? हमर भूल अछि। अच्छा, तो सेही दृष्टि आम कौन कहले रंग बोली कहले। ओके, ओके, किंतु बाकी जो जो पॉइंट तुमको देखी तीनोटी पॉइंट जमती नेशनल फ्लैग विषय कहूँ, जमती तुमको जमी कहला कौन व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापर समस्त क्षेत्र में उत्कर्षता और प्रयास करवा एटा ठीक अच्छी। अनुसंधान एवं संस्कार आत्मा विकास करवा तो ये सब ठीक अच्छे। तो ये तीनोटी जिनस आम फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी। तुम मन रखियो तीनोटी जाक ठीक अच्छे मैंने ये आंसर क्या कहवा? आंसर हूँ बी। তাহলে মনে রাখ পিলে এইটি গোটে জিনিস মু তোমাকে কহিବାକୁ চাହୁଁଛି যেহেতু এটি আনসর বি রହୁଛି তাহলে এইটি আমি টিকে ডিসকসন করিবা যে ফন্ডামেন্টাল ডিউটি রিগার্ডিং কাହିଁକି যেহেতু আমি ফন্ডামেন্টাল ডিউটি পড়ুছে তা রিলেটেড যেকୌଣସି ବି পয়েন্ট থব তা ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଢିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖ ফার্স্ট পয়েন্ট যে ফন্ডামেন্টাল ডিউটি আমি কোଉଠୁ আଣିଛେ ଟିକେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କର ସମସ୍ତେ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଛେ? କିଏ କହିବ?
फंडामेंटल ड्यूटी आम क्यों आनी यूएसएसआर कौट आनी यूएसएसआर थैंक यू फंडामेंटल ड्यूटी को आर्टिकल अच्छी फंडामेंटल ड्यूटी को आर्टिकल अच्छी मन रखियो फंडामेंटल ड्यूटी 51A अच्छी कौट अच्छी 51A अच्छा कौ कमिटी क्यों कमिटी फंडामेंटल ड्यूटी आने क्यों कमिटी द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी आसी क्यों कमिटी द्वारा मन रखियो पिले सोरन सिंह कमिटी ये से सोरन सिंह कमिटी द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी आमर आसी ओके थैंक यू अच्छा जितेबाला आम सर्वप्रथमे फंडामेंटल ड्यूटी को आडप्ट कले एटा क्यों अमेंडमेंट क्यों अमेंडमेंट मन रखियो 42 अमेंडमेंट रे 42 अमेंडमेंट रे 1976 रे आमे 10 गोटी फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करथे परवर्ती अवस्था रे क्यों अमेंडमेंट रे परवर्ती अवस्था रे क्यों अमेंडमेंट रे 86th अमेंडमेंट रे आमे 11तम फंडामेंटल ड्यूटी को अडॉप्ट कले जोटा कि 2002 मसीह रे जहाँ को आमे कहूचे राइट टू एजुकेशन बोली कहूचे ओके तो मु एठी गोटे कथा तुम मानक कहैउ चाहूँ पिले जे तुम मानकर जे फंडामेंटल ड्यूटी ओनली फॉर द सिटीजन ना बोथ सिटीजन फॉर फॉरेनर फंडामेंटल ड्यूटी को मान भाई ओनली फॉर द सिटीजन ना सिटीजन सहित फॉरेनर भाई मन के पिले फंडामेंटल ड्यूटी इज बोथ बोथ मान सिटीजन सहित फॉरेनर सॉरी मु उल्टा कह देली ने बोथ ने सॉरी 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 बोथ ने ओनली सिटीजन सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी ओनली सिटीजन बोथ केमते हो ओनली द सिटीजन मान ये फॉरेनर को फाइन हुए ये फॉरेनर को फाइन हुए ताले मोर कहवार कथा होची तो तुमे माने आज जीवो 11 गोटी फंडामेंटल जो ड्यूटी अछि से 11टा फंडामेंटल ड्यूटी को पढिबो सर गोटे डाउट अछि को बिले डाउट टा कोन अछि को डाउट कोन अछि हाँ गोटे जदि आम फ्लाग को यदि कौन फॉरेनर किसी माने मिसयूज करुच्ची तो ता एगेंस्ट ताको हम अरेस्ट कर परियो कौन प्रॉब्लम नहीं बुझा पाइल तो फंडामेंटल ड्यूटी आम जो 11 गोटी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी तो काइंडली से फंडामेंटल ड्यूटी को पढ़ी दबो ऑलरेडी मु तुमको ये जो पीडीएफ देछि ए पीडीएफ लास्ट को मध्य आको मध्य एक्सप्लेन कर देछि 11 गोटी फंडामेंटल ड्यूटी तुम याकू पढ़ी दबो 11 गोटी फंडामेंटल ड्यूटी थी ऑलरेडी मेंशन अच्छी ओके आई होप तो क्वेश्चन नंबर 1 समस्त क्लियर अच्छी एबे आमे डिस्कशन करबा क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन नंबर 2 रे किछि नथिबारु ओडिया रिलेटेड किछि नथिबारु मु ओडिया रे लेखिली एटा बहुत सहज अछि ओके देखा जाऊ की कहि परियो क्वेश्चन फंडा कॉन्स्टिट्यूट माने क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर की दे परियो ओके क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर की दे परियो से कहला व्हिच ऑफ द पेयर गिवन बिलो करेक्टली मैच आंक भितर करेक्टली मैच करूछि किस करेक्टली मैच करूछि किस अच्छा देख पिले एठी तो मन गोटे जिनस कहउ चाहूँ प्रथम देछि डीपीएसपी जहाँ को आम कहूँ डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आम कौट आनी पिले डीपीएसपी आम कौट आनी इरिश कन्स्टिट्यूशन रु तो प्रथमटा ठीक अच्छी देन आसला फंडामेंटल राइट आम कौट आनी पिले फंडामेंटल राइट आम कौट आनी यूएस आनी फंडामेंटल राइट कौट आनी यूएस आनी अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी सिना आम आनी यूएसएसआर आनी किंतु फंडामेंटल राइट कौट आनी यूएस रु किंतु ये कौन लिखी फ्रांस लिखी तो यहाँ भूल अच्छे अच्छा जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ये आम कौट आनी ऑस्ट्रेलिया आनी सो दैट इटी 1 नंबर ठीक अच्छी 3 नंबर ठीक अच्छी तो ये आम आंसर क्या कहवा सी की कहवा सी कहवा मन रख पिले बरड कन्स्टिट्यूशन तुमको ऑलरेडी मुझे पढ़े सारी बरड कन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट देख मुझे तुमको ये देखई दूसरी बरड कन्स्टिट्यूशन देख ऑलरेडी बरड कन्स्टिट्यूशन पीडीएफ तुमको ये देती जमती ब्रिटेन कन्स्टिट्यूशन आम कौन कौन आने जमती ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन आम कौन आने पार्लियामेंटारी गवर्नमेंट आने तुम मानकर लेजिस्लेटिव आने सिंगल सिटीजनशिप आने कैबिनेट सिस्टम आने ओके बाइकैमलिज्म आने पार्लियामेंटारी प्रोविजन आने तो ये सब जिन आए ब्रिटिश जमी यूएस आसला फंडामेंटल राइट आसला इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आसला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज मान रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज आसला पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट तो पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट वेरी इंपोर्टेंट वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट आम कौट आने यूएस आने सेमती इरिश कन्स्टिट्यूशन आम कौन आने डीपीएसपी आने यहाँ हूँ इंपोर्टेंट तो एगुड़ा तुमको ऑलरेडी मुझे पीडीएफ दे देती तुम्हें खाली रीडिंग मारदो कौट कौट आम कौन आने ओके जमती ऑस्ट्रेलिया में कौन आने कंकरेंट लिस्ट आने
फ्रीडम ऑफ ट्रेड आंचे एटा क्वेश्चन थोड़ा आउट थरे तुमको डिस्कशन कला बेले मते डिस्कशन करथिली फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एटा कोठो आसी एटा ऑस्ट्रेलिया मध्ये आसी सेंट जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट एटा कोठो आसी ऑस्ट्रेलिया मध्ये आसी आई होप समस्त ए क्वेश्चन को बुझी परिचो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन हम पय इंपोर्टेंट तो जो माने आकु न मन रखिचो काइंडली आकु मन रखियो समस्त क्लियर हलो आ लास्ट मते कहबो कि केते स्कोर करूचो हला चलो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 नंबर भारत संविधान विवर्तन परिप्रेक्षी रे निम्नलिखित मध्यरु केउंठी संविधान मौलिक गठन अंश अटे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा जो किए कहि परिबो बी हो आंसर ज्योति प्रकाश थैंक यू बी हो अनुपम थैंक यू देखो आमे सबले जानछे ओके गणतंत्र एवं गणतांत्रिक शासन जहाँ कमे कहूचे रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो एटा ठीक अछि हमर एटा ठीक अछि प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मन रखिले हम भारत वर्ष रे प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नाही हम भारत वर्ष रे प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नाही तले दुई नंबर मन भूल देखो ऑप्शन ए रे दुई अछि तले एटा कैंसिल हला ऑप्शन सी रे दुई अछि एटा कैंसिल हला ऑप्शन डी रे दुई अछि ये कैंसिल हला तो से दृष्टि मोर आंसर होची बी से दृष्टि मोर आंसर होची बी अच्छा प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट कोड अछि पिले यूएसए प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट कोड अछि यूएसए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन अछि क्वेश्चन नंबर 4 नंबर टा टिके ट्रिकी क्वेश्चन देखा जो कि आंसर दोछ देखा जो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आंसर किए दोछ देखा जो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर रो आंसर किए दोछ 4 नंबर आंसर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आंसर अच्छा मुझे कही दूसरी क्वेश्चन टाक जो तुम बुझीपार तुमको सल्यूशन करने सहज हो देख से कहला हुई ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी आंक माने जो डीपीएसपी भितर वेयर नॉट एडेड बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आ भितर कहवा कथा अनुसार इथरे जो तीन गोटी पॉइंट देछि ए तीन गोटी पॉइंट मध्य को पॉइंटटा 42 रो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे इथरे ऐड करा जायनि अदर अमेंडमेंट रे ऐड करा जायथियो सत किंतु 42 रे ऐड करा जाय नाही देखो मोर कहिवार कथा होची मोर कहिवार कथा होची हमरो जो अछि 6 इयर जो कंपलसरी एज ऑफ द 6 इयर जो एजुकेशन को नेखिरि अछि एटा कोन 42 अंडर आसुची कि मते को जेन्युइन कथा एटा 42 अंडर आसुची कि एटा 42 अंडर आसुनी एटा 86 अंडर आसुची ताले एक नाही ताले कोन होई एक नाही समस्त क्लियर एक नाही एक अच्छी कि अच्छा एक नहीं अच्छा मु आउटे कहूची तापरे एबे जीवा सेकंड पॉइंट कौन होची पिले को पिले पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन मैनेजमेंट इन द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट रे वर्कर मानक पार्टिसिपेशन मन रखिबो इंडस्ट्रियल मानकर पार्टी एटा कौन मन रखिबो एटा ठीक अछि एटा 42 रे ऐड कराइछि एटा मन रखिबो सेकंड हमर ठीक अछि 42 अमेंडमेंट रे ऐड कराइछि तबरे तृतीय पॉइंट भूल हो कहीं टू मिनिमाइज इक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस अंडे ये जो पॉइंट लिखाई एटा ठीक अच्छे एटा कोथरे ऐड कराई एटा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एटा कोथरे अछि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ताले हमको एठी पचारा जायतला जे केउ अमेंडमेंट रे आमे आंक भितर ऐड करथिले 42 रे केवल 42 अमेंडमेंट रे गोटे जिंस हमर ऐड करा जायछि सी होछि किसे ना तुम मानकर वर्कर मानकर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ताले एठी केटा भूल अछि एक नंबर भूल 3 नंबर भूल से कहिछि नॉट एडेड माने एठी की कहबो एक नंबर और 3 नंबर तो एठी आंसर कोन हबो सी आंसर की हबो सी मोर कहबार कथा होछि ए क्वेश्चन को समस्त बुझी पाइलो ना आउथर कहिबी क्वेश्चन को समस्त बुझी पारिछो ना आउथर कहिबी यस बुझी पारछो तल तमे एठी मन रखो पिले आर डिस्क्रिप्शन मध्ये लास्ट को अछि आर डिस्क्रिप्शन मध्ये क्वेश्चन रो लास्ट को अछि देखो 42 देखो 4 नंबर टा
देखो 4 नंबर ये डेस्क्रिप्शन भी सबूर दे देछि। देखो 4 नंबर होची तुमरो ए होची 48 आर्टिकल अंडर एटा आसुची। एटा को अमेंडमेंट कहा को ऐड कराइछि। 42 अमेंडमेंट कहा को ऐड कराइछि ना टेक द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। एटा आर्टिकल 43 ए अंडर आसुची। एटा को अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट। बाकी रहिला 44 अमेंडमेंट रे जोटा कि मिनिमाइज इनइक्वालिटी होची। 86 रे होची और एजुकेशन होची। तो ए दीटा भूल होची। तो केवल आंसर हो कि सेकंड हाव से दृष्टि ये कहिछि कि हबनी 1 नंबर और 3 नंबर हबनी। ताले आंसर कि हला मोर सी हला आंसर। बुझी पाइलो 4 नंबर समस्त क्वेश्चन की। चलो 5 नंबर देखिए। 5 नंबर यदि भूल कहलो पार्सल रे समस्त घर को माड़ जीव। एते पढ़िला पर यदि भूल कहलो 5 नंबर देखा जो 5 नंबर समस्त मैं आंसर चेक करुच्ची। पर्टिकुलर माने समस्त मार्क करुच्ची को मैंने आंसर दौछ को आंसर न दौछ। आई होप 5 नंबर आंसर समस्त दब। आई होप 5 नंबर आंसर समस्त दब। सी रंजिता आंसर देला सी। और मन रख ए क्वेश्चन को जी भूल करिवो समस्ते कान मोडी निज पाखे जाबडा मारियो। स्वागतिका बोथ बोथ माने कौन माने तुम कहो दीटा को ठीक अच्छे। देन पूजा तीसरी निवेदिता ए। निवेदिता यदि पाखे था बहे माड़ खाई था। ऑप्शन डी ओके सी। कृष्णा मैडम आपन आंसर आसनी। लला टेंदु कान मोड़िया गोटे जाबडा मारिबो तापर हम कथा तुम सहित। निवेदिता आंसर दिया आग माने मैं एते पढ़ेला पर भी मुझे एपर्यंत कृष्णा मैडम को आंसर देखि पाइलेनी। रश्मि रेखा ओके। सरिता ए सस्मिता ए राजश्री बोथ रॉन्ग। अच्छा थैंक यू। तो आंसर होचे डी। आंसर होचे डी माने बोथ एठी रॉन्ग अछि। देखो मोर कहबार कथा होचे तो ये जो क्वेश्चन देछि तुमको मुझे प्रेसिडेंट इलेक्शन पढ़ौली मु तुमको पढ़ेइथिली सेठी गोटे कहिथि फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अर्थ कौन जी अधिक भोट रखला सी जीतला ता अर्थ से ना ये सुनो फास्ट जहाँ अधिक भोट पाइला से जीतला। अच्छा प्रथम से कही द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मेथड इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। नो डाउट आमे जानिछे लोकसभा इलेक्शन रे पास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉलो हो किंतु राज्यसभा केबे इलेक्शन हुए राज्यसभा नॉमिनेटेड केमति इटा ऐड करा जिवो। नॉमिनेटेड केस रे केमति ऐड करा जिवो ताले एठी कोन आसला प्रथम कांसेप्ट भूल। प्रथम कांसेप्ट भूल। द्वितीय कनसेप्ट को आसपे द्वितीय कनसेप्ट कहला जे तुम जो पास्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम रे 50% टू गेट इलेक्टेड जे 50% रु अधिक रखियो मते कहू पिले सपोज 100% भोट अछि 100% भोट अछि तीनटा पार्टी बीजेडी सॉरी बीजेडी कांग्रेस बीजेपी बीजेडी पाइछि 30 बीजेडी 30 आउ कांग्रेस होछि तुम मान सपोज 30 पाइला बीजेपी पाइला 40 मत कह इटी 50% रु अधिक हो कि बीजेपी जो कैंडिडेट अच्छी सी इलेक्शन जीतला कहीं पास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम रे ये कौन भी मेंशन करा जाएनी जे 50% रु अधिक हो सो दैट देट एक क्वेश्चन रॉन्ग अच्छे सो दैट देट एक क्वेश्चन रॉन्ग अच्छे। बुझी पाले समस्ते एवरीवन क्लियर अच्छ से कहला यही व्यवस्था प्रार्थी निर्वाचित होगापी 50% रु अधिक पाइबा आवश्यक। अच्छा ये जो 5टी क्वेश्चन मु तुम मान करी बर्तमान मु ओपीएससी ओएस रो 2022 रे आसीथिबा क्वेश्चन मु तुमको पॉलिटी रो
दुईटी क्वेश्चन डिस्कशन करी कहीं जी टॉपिक विषय में पढ़ीचे आठी आम देखा जे आमर जो थ्योरी पढ़ा जाऊँगी से जिन अच्छी कि ना आम एवं ही जजमेंट कर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी पे ओके आई होप एटा समस्त विजिबल होची क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 56 एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 56 देखा जाओ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान मौलिक ढांचा संबंध में निम्मुक्त उक्ति गुड़िक मध्य केउठी ठीक देखा जाओ ए बी सी डी एटा समस्त आंसर देखा चाहूँ और सब मन रख ये तुम गोटे जिन स्किल शिखेबी जोटा कि तुम मानकर हूँ कि ना एलिमिनेशन प्रोसेस कौन और एलिमिनेशन प्रोसेस केमती हमको साहाय्य करे अच्छा डी हूँ आंसर सी हूँ आंसर देखा जाओ डी हूँ आंसर माने आखि बुझिक आंसर दौर तेणिकी हेले केते नहले केते ना कि ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କଷ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଲାଗେ କାହିଁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପଢେଇଥିବି ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଭୁଲ କରିଥିବ ଲଲାଟେଣ୍ଡୁ ସାର୍ ଆନ୍ସର କଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି ନିବେଦିତା ହଉ ବି ଦେଇଛି ଆନ୍ସର ନା ଓକେ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଭୁଲ ଅଛି କନଫ୍ୟୁଜ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖଉଛି ଯେ ମତେ କୁହ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक देख मुझे पढ़ी सारी फिर भी समस्त एटा भूल कहल मु पढ़ी सारी फिर भी समस्त ये भूल कहल भाव मत ये केते कष्ट होथिबो जेतेबेले मु तुम पई एते परिश्रम करूची देख इटी कहला एक नंबर स्टेटमेंट इट इज फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू मते को एटा जुडिशियल रिव्यू हे पारिबो यस और नो मते फास्ट को जुडिशियल रिव्यू प्रथमटा करेक्ट जेहेतु प्रथमटा करेक्ट ताले मोर आंसर की हबो आइदर ए हबो किंबा सी हबो हाँ कि ना मते फास्ट को जो माने बी आउ डी दउथलो माने कोन आखिरे अंध पुटुली बांधी कि बी आउ सी आंसर दउथलो ना कोन आखि बुझ दलो बाडे दलो गोटे आउ राम लक्ष्मण हनुमान सीता जा हैला आंसर आउ ना कोन ताले एठी मु क्लियर हेली आंसर बी हबो किंबा सी हबो देखो आइदर जदी दुई ठीक हैला ताले आंसर हबो ए जदी चार ठीक हैला आंसर हबो किसे सी एठू मु क्लियर हेली आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 होची रॉन्ग देखो इठी से कौन कहिची जे कोर्ट द्वारा कौन से आईन रो वैधता परीक्षा करिया पई एहार व्यवहार करा जाय थाए जाहा को हम कहूचे कोन ना हाँ अच्छा अच्छा यो आकु नहीं कि देखो ए दीटा पॉइंट को नहीं मुठ एनालिसिस तुम मानू करोच एबे टिके 4 नंबर पॉइंट पास 4 नंबर पॉइंट पास The Constitution of India define basic structure in term of mo कथा को ध्यान दे सुनो basic structure in term of federalism secularism तो मते को ए जो शब्दटी तुम केबे पढ़िछ जे बेसिक स्ट्रक्चर टा एया को बेस करी तयारी कराइछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सब इंसान पढ़िछे कि हम केबे भी पढ़िने जे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ फेडरलिज्म सेकुलरिज्म फंडामेंटल राइट एंड सोशलिज्म अच्छी कि हम लेखा जाएनि ना ये जो टर्म लेखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड ये डिफाइंड करूची बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ किंतु हम जानिछे बेसिक स्ट्रक्चर भितर एमाने जिबे किंतु एटा जो लेखा जाएनि जे जे एटा गोटे भाबिबार अछि जे हमको पर्टिकुलर स्टेटमेंट को खोजियार अछि ताले एठी हम देखिले 4 नंबरटा भूल ये 2 नंबरटा ठीक होछि ओके
देखो से सेकेंडटा देखो इठी आम देखिले जेहेतु मोर ऑप्शन नंबर 3 नंबर भी रंग है 4 नंबर रंग है आ बाकी रहा मो पाखे कौटा 1 और 2 तो से दृष्टिकोण मोर आंसर है ठीक आ ये जो स्टेटमेंट भी दि जाए स्टेटमेंट ठीक अच्छे ए स्टेटमेंट ठीक अच्छे अच्छा देखो चारिटा ठीक तो हम जे किंतु को पॉइंट रे ठीक करिया बिले हम भाबिबा को पॉइंट रे हम ठीक करिबा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर ठीक अच्छे ये डिफाइन कौन बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ फेडरालिज्म सेकुलरिज्म फंडामेंटल राइट सोशलिज्म आउ किछि नै एति खाली अछि कि ताकू छाला पर आहुरी किछि भी अछि तो हाँ मेनी मोर अच्छी तो ए जिनस विशेष से मेंशन करेनि जे आउर कौन अच्छी इटी से फुल स्टॉप मार देछि तो से दृष्टि हम देखुचे हाँ किंतु ता भीतर अच्छी किंतु डायरेक्ट एटा स्टेटमेंट उडा लिखुची जे स्टेटमेंट ए जिनस रहउनी एटा टिके चेक करबो नोट रे अछि एटा एटा कि रॉन्ग होगा तो एठी आंसर की आसिला ना 1 नंबर 2 नंबर ठीक हितरो एटा हमो आंसर एबे जे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71 अच्छा आर्टिकल 21 ओके को देखा जाओ 71 क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो 71 ओके देखा जाओ ए हम निवेदित आंसर होची ए ओके डी होची आंसर अनुपम आंसर ए ओके ए मुन्ना ए डी अच्छा देखो ओके अच्छा मोर कहवा कथा होची क्वेश्चन नंबर 1 कहला जे द ग्यारंटी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 हमको ग्यारंटी दउची हमरो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यस और नो तो को यस और नो अच्छा ठीक अछि यस ताले जेहेतु ऑप्शन ए मोर ठीक होची आइदर ए होबा आंसर किबा डी होबा आंसर ताले एठी हम देखिबा काहकु ऑब्वियसली 2 नंबरटा कैंसिल होला 2 नंबरटा कैंसिल होला मु एठी कहि दोची नर्मदा होची बंचाओ आंदोलन जोटा को एटा 2020 रे नथिला एटा 2002 रे आंदोलन थिला तो एटा भूल अछि ताले एठी मते देखिबार अछि 3 नंबर ठीक अछि कि 4 नंबर ठीक अछि अच्छा मु प्रथमे 4 नंबर पॉइंट ऑफ डिस्कशन करूची तो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो held that जे clean water is a natural right कते को बोले clean water is a को प्रकार राइट न्याचुराल राइट ना फंडामेंटल राइट क्लीन वाटर टा गोटे न्याचुराल राइट ना फंडामेंटल राइट যদি ন্যাচুরাল রাইট থান্তা তো মু তো এগেইনস্ট তো কেস করি পারিবিনি যদি ফন্ডামেন্টাল রাইট সে মোর থান্তা মু ফন্ডামেন্টাল রাইট কু বেস করিকি মোর ক্লিন ওয়াটার মো দরকার ক্লিন এয়ার মতে দরকার এই সমস্ত জিনিস হচ্ছে মোর ফন্ডামেন্টাল রাইট নেচর আমাকে দৌছ তো কিন্তু এটা ন্যাচুরাল রাইট নুহে এটা আমার ফন্ডা রাইট টু লাইফ হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আমার কোন রাইট এটা ন্যাচুরাল রাইট এକୁ କହିବାନି ଆମର କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର କ୍ଲିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି ଏୟାର ଏମାନେ ହେଲେ କିଏ ସେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ଆଚ୍ଛା ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାଟର ହଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ତ ଏଟା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କି ହବ ଏ ହବ ଆନ୍ସର ଆଚ୍ଛା ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ପିଲେ ମୁଁ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କଲି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ପଢିଛେ ତାରି ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ବାକି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବି ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ପିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ থিওরি କ୍ଲାସ ତୁମକୁ ନଉଛି କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ଅଛି ତ ଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ସେଇଠି ପାଇଯିବ ତୁମେ ଥିଓରିରେ 90% ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି 10% ଯେମିତିକି ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ କେସଟା ଏଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇନି ସେଇ କେସ୍ ହଉଛି ତୁମକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟେଇବାର ଅଛି ଦେଖ ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ତୁମେ ଜାଣିନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ ୟୁଜ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଇଲାନି ଓକେ ତ ଏଇଟା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ आई होप कहार केते स्कोर रहिला
आई होप कहार केते स्कोर रहिला 5 4 ओके हाँ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଆଜି ହେଲା 27 ତାରିଖ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହାର୍ଡ ଟୁ ହାର୍ଡ 2 ତାରିଖ ଭିତରେ ମୋର ସରିଯିବ ପଲିଟି 2 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ପଲିଟି ଯୋଉଦିନ ସରିଯିବ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ତା ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଉ ଯୋଉ ଏମସିକ୍ୟୁ ହବ କେମିତି ହବ ପଲିଟି ଜୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ ମିଶେଇକି ହବ ଯେହେତୁ ପଲିଟି ଆମ ପାଇଁ ଆଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ପଲିଟିକୁ ସାରି ସାରି ଯାଉଛି ଆଉ ପଲିଟିର ଲାଷ୍ଟ 3ଟି କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ ଦିଆଯାଇନି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୋଗ୍ରାଫି ଅଛି ଜୋଗ୍ରାଫି ସବୁଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ପଲିଟି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଦଉଛି କୋଉଠି ଅପଲୋଡ ହଉଛି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହ ଅଦରୱାଇଜ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ ସ୍କିପ୍ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଅଦରୱାଇଜ କହିଦଉଛି କୋଉମାନେ ହଁ ଏସବୁ କ୍ଲାସ୍ କୋଉଠି ଅପଲୋଡ ହଉଛି ଦେଖ ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଓପନ କରିବ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ଅଛି ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍କୁ ଓପନ କରିବ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ଏଥିରେ ପଳେଇଯିବ ଦେଖ ଏଠି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯିବ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ପଲିଟି ଅଛି ପଲିଟି ଏଠି ପାଇଯିବ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିଛ ସିଧା ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ଯିବ ଏ ଯୋଉ ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ଏଠି ଯିବ ଗଲା ପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ 2024 এটা ଓପନ କରିବ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିଏସ୍ ପେପର 1 ଅଛି ଜିଏସ୍ ପେପର 2 ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ନଉଛେ ପଲିଟି ଫାଇଲକୁ ଯିବ ଦେଖିବ 3ଟି କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ ହେଇଛି 2ଟାରେ ପିଡିଏଫ ଅପଲୋଡ ହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ କରିବି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପିଡିଏଫ ଅପଲୋଡ କରିବି ତା ସହିତ ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ କରୁଛି ଦେଖ ମ୍ୟାଥର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି ଯୋଉଟା କି ସିଜିଏଲ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ସେଇଭଳି ଓଏସ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଏଠି ଅପଲୋଡ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଇଠି ତମେ ମାନେ ପାଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ରହୁଛି Okay. তো থ্যাংক ইউ স্টুডেন্ট ওকে ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ କହିଦଉଛି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30ରେ କ୍ଲାସ୍ ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ମାନେ ଏଠି ଘଡଘଡି ହେକା ମାରୁଛି ତ ଯଦି ନହେଲା ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମନେରଖ କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ମୁଁ 2ଟି କ୍ଲାସ୍ ନେବି ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ନେବି ଗୋଟେ ଇଭିନିଂରେ ନେବି ଦିଟା ଯାକ ପଲିଟି କ୍ଲାସ୍ ରହିବ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 1 ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଓକେ ଯଦି ଆଜି ନ ହେଇପାରିଲା କାଲି ମୁଁ 2ଟି କ୍ଲାସ୍ ନେବି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ନେବି ଇଭିନିଂରେ ନେବି ଓକେ ଆଗ ପଲିଟି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ପଶିବ ଆଗ ମୁଁ ପଲିଟି ସାରେ ତାପରେ ଯୋଉ କଥା